So, hello everyone. First of all, welcome to class 11th. सॉरी क्लास 12th. अब तो आप लोग क्लास 12th में आ गए. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो क्लास 11th का जो हर्डल था उसको पार कर लिया आप लोगों ने. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड चलो, अब क्लास 12th में आप आ गए हो तो अब सिलेबस भी देख लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने अपना सिलेबस इस बार बहुत लेट आपको दिया है. वैसे सीबीएसई हमेशा 24-25 तारीख तक, मार्च तक अपना सिलेबस रिलीज करती थी. बट जो सिलेबस है इस बार क्लास 12th और 11th का, उसने इस बार कल रिलीज किया, मतलब 28 तारीख को रिलीज किया है. तो मैंने अभी आज सुबह में ही अपना जो सिलेबस है आप सबका, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का, वो सब मैंने वहाँ पे डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है. एंड और कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब देखो क्लास 12th में आप लोग आ गए हो. तो क्लास 12th एक ऐसी क्लास है, अब देखो पहले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, लेकिन अब जो है क्लास 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. क्यों? क्योंकि क्लास 12th में आपने जैसी पढ़ाई की है, इसी बेसिस पे अब आपको अपनी कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है. क्लास 12th में आप जो पढ़ोगे उसी के बेसिस पे आपके सीईटी के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे. उसी को वही सिलेबस है आपका क्लास 12th का. तो आपने 12th जितने अच्छे से पढ़ी होगी उतना अच्छा, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जाके एंड में बहुत अच्छा कॉलेज स्कोर कर पाओगे, कॉलेज कर ले पाओगे. एंड अगर आपने कॉलेज अच्छे से ले ली तो आपका जो करियर है आगे, वो बहुत अच्छा रहेगा. आपको एंजॉय भी कर पाओगे अपनी लाइफ में, और जो आप ड्रीम देखते हो अभी कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है. तो आप में से कितने लोग पहली बात बताओ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ये बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है. क्लास 12th देखो, मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी की वीडियो बना दी है. पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है सिलेबस की, कि पॉलिटी ज्योग्राफी में कौन कौन से आपके चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है. अब देखो, मैं इस चैप्टर में, इसमें कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको, हाँ, हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये मैं आपको बताने वाला हूँ 12th के लिए, ठीक है. कि 12th में आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, और पढ़ना नहीं होता इन द सेंस, अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा ये हिस्ट्री, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा कि आपको बोर्ड्स में अच्छा करना है या फिर सीईटी में अच्छा करना है. अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसमें ये जो एनसीईआरटी है 11th और 12th की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका बेस बनाने के लिए. तो चूँकि मैं वही तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की या फिर और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा कि वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है. जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था अपना 11th और 12th, जब मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था, तो मैंने भी ऐसे ही अपने बस 11 क्लास बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई की थी, ठीक है. कि बोर्ड्स में अच्छा टॉप करना है, मैंने टॉप भी किया, मैंने स्कूल टॉप कर लिया, क्या हुआ, उसका कोई मतलब नहीं हुआ. फिर जब मैं यूपीएससी की लाइन में आया, यूपीएससी के लिए पढ़ने आया, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो एनसीईआरटी है सबसे पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं था, ठीक है. तो फिर मैं एनसीईआरटी पे आया, 11th की एनसीईआरटी पढ़ी, फिर 12th की एनसीईआरटी पढ़ी. उसके बाद मैं फिर उस लेवल पे आया हूँ कि मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर पाऊँ. तो मैं आपको अभी से इतना अच्छा एडवांस बना दूंगा, धीरे धीरे बेस बनाते बनाते, कि आपको फिर दोबारा मुड़ के एनसीईआरटी को नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है. तो चलो अपना बुक पहले देखते हैं, आपके बुक के दीदार करा देते हैं हम आपको, कि कौन सी 11th में और 12th में बुक लगेगी आपको. तो ये रही आपकी 3 खूबसूरत चमचमाती हुई बुक्स, ठीक है. पहला थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, फिर पार्ट 2, ठीक है, फिर पार्ट 3. देखो हिस्ट्री क्या है, ठीक है. अभी तक आपने 11th में जो हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, जो 11th में हिस्ट्री आपने पढ़ी थी, वो कौन सी हिस्ट्री थी, वो थी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है. जिसमें आपने मेसोपोटामिया पढ़ा था, ठीक है, आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आपने नोमैडिक एम्पायर के बारे में पढ़ा था, मंगोलियन एम्पायर के बारे में, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था, तो ठीक है. तो ये सब आपने वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, लेकिन इंडिया की भी तो कोई हिस्ट्री रही होगी, ठीक है. तो इंडिया की हिस्ट्री अब आप कहाँ पढ़ोगे, इंडिया की हिस्ट्री अब आप पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है. 12th में हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कभी भी आप पढ़ोगे, 12th में पढ़ते हो या फिर आगे पढ़ोगे, तो हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है. पहला किसमें, पहला एंशिएंट, दूसरा मेडिवल, एंड तीसरा कौन सा होता है, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है. तो ये जो 3 बुक हैं आपकी, ये तीनों इसी चीज़ को शो करती हैं, कि जो हमारी पहली बुक है इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर दूसरी में आपकी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, और तीसरी में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है. अब इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अपने ओरिएंटेशन क्लास में, ठीक है, जो 2 या 3 तारीख को आएगी, ठीक है, 2 तारीख को आ जाएगी जहाँ तक है शेड्यूल है वो लेक्चर शायद.
तो 2 तारीख को ये मैं बात करूँगा इन सब के बारे में डिटेल में, जिसमें ओरिएंटेशन क्लास में क्या होता है। ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ाई को लेके, ठीक है, आपकी रिसोर्सेज क्या क्या है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, सीयूईटी के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज़ें मैं अपने ओरिएंटेशन क्लास में बताता हूँ, ठीक है। और टेंशन मतलब वो सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई उसका मैं चार्ज नहीं लेने वाला हूँ कि मैंने प्राइवेट वीडियो कर दिया है, ऐसा कोई नहीं है। सिंपली आपको बस उसके लिए मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो हिस्ट्री देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे आपने पढ़ा था ना 11th में मेसोपोटामिया के बारे में, तो सेम हम हमारे इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो उससे एडवांस थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मेडिवल इंडिया में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेडिवल इंडिया में हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है, या फिर हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, गांधी जी का क्या रोल था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे बना था, ये सब चीज़ें हम कब पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं अपने मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके सिलेबस देख लेते हैं अपना, ठीक है। सबसे पहले एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। बुक नंबर 1 से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बुक 2 से 25 नंबर का आएगा, बुक 3 से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब जितना भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो बैलेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बुक से ज़्यादा आ रहा है, किसी की बुक से कम आ रहा है, ठीक है, 25 25 25, ठीक है। और 5 नंबर का आएगा आपका मैप का क्वेश्चन, मतलब टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, प्लस 20 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल या फिर वाइवा, जो भी आप बोल लो, ठीक है। चलो हम बुक नंबर 1 की देखते हैं, जिससे आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ठीक है। दूसरा किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स, ठीक है। थर्ड किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, एंड फोर्थ थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। इसके बारे में एक एक चैप्टर को लेके मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले देखो, अब आपको तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको जो अपना सिलेबस है ना, उससे रूबरू, उससे फैमिलियर होना पड़ेगा। तो मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास में ये सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अभी आप एक जो अपना जो नोटबुक है, ठीक है, उसका पहले पेज पे ये सारे चैप्टर्स को नोट डाउन करो, चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर के साथ, ठीक है। जैसे पहला आपका ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स हो गया, दूसरा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, तीसरा किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, एंड फोर्थ थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। पार्ट 2 की बात करूं मैं, तो उसमें जो पहला चैप्टर है आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट एग्रेरियन इकोनॉमी इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं, तो पार्ट 3 में सबसे पहला जो आएगा कॉलोनियल एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल्स आर्चीव, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं रिबल्स एंड द राज, ठीक है, जिसमें हम 57 का रिवॉल्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में हम बात करें तो महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट एंड बियॉन्ड, उसके अलावा क्या क्या हुआ था सब, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमारे इंडियन एक इंडिपेंडेंट कंट्री की शुरुआत होती है, ठीक है। 5 नंबर का आपका मैप होगा, मतलब टोटल 80 नंबर का, और प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 नंबर का, तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर बन गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मैप का, तो मैप कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। देखो आपको पेज नंबर भी बता दिया कि पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। पहले मैच्योर हड़प्पन साइट, ठीक है, आपको मार्क करने के लिए आ गया पेपर में, जैसे कि एक साइट है जहाँ पे आपको हल के वो मिले हैं, मतलब हल क्या बोलते हैं, वो खेतों को एक डिवाइड किया गया है, वो कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है कालीबंगन में, ठीक है, कालीबंगन में, ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा लिस्ट है, ये मैप का लिस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको महाजनपदास के बारे में कि महाजनपदा में वज्जी कहाँ पे था, मगध कहाँ पे था, कौशला कहाँ था, कुरु कहाँ था, पांचाल कहाँ था, गांधार, अमरावती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, बनारस, ये सब चीज़ें कहाँ पे थी, ठीक है। पिलर्स इंस्क्रिप्शन कहाँ पे थे, सांची का कहाँ है, टोपरा है कहाँ है, मेरठ पिलर कहाँ पे है, कोसाम्बी कहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मार्क करनी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जब मैं मैप के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको ये सब मार्क करा दूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूँ, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की बात करूँ, तो बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। 21 क्या बोलते हैं, 1 मिनट,
हाँ 21 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 7 7 7, ठीक है, मतलब हर बुक से 7 7 MCQ आएंगे, मतलब 21 MCQ हो गए, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आपके 8 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना आप, ठीक है। फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तीनों बुक से आएंगे, ठीक है, जो 4 नंबर के होंगे। फिर मैप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ये तो खत्म हो गया, ठीक है। मतलब 21 MCQ होंगे आपके पेपर में, ठीक है। 6 शॉर्ट आंसर होंगे, 3 लॉन्ग आंसर होंगे, और 3 लॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है। और 3 मैप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और 1 मैप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 1 मैप का क्वेश्चन होगा, तो बात खत्म, ठीक है। 21 6 3 3 3 1, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। और अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो और तो कुछ नहीं। सोर्स आपको कौन सा फॉलो करना है, सोर्स आपको नई NCERT फॉलो करनी है, ठीक है, न्यू NCERT, ठीक है। अगर आपके भैया दीदी ने आपको कोई बुक दिया है NCERT का, ठीक है, उसमें वो पुराना है, तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नई NCERT ले लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी NCERT है उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है, तो फालतू की चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में है उतना ही आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर उतना सिलेबस आपको नई बुक नहीं ले पा रहे हो आप, पुरानी बुक है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा वो नई NCERT पे ही बेस्ड होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ वो लेक्चर को ही फॉलो कर सकते हो। और जो हमारे PPT होंगे, ठीक है, PPT मतलब जो मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसका जो PPT है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं हमेशा डाल दिया करूँगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो, या कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँगा तो, ठीक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। प्लस साथ में हमारा जो नोट्स आएगा, शॉर्ट नोट्स जो होंगे हमारे, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, देखो उसमें बहुत मेहनत लग रही है, उसको पूरा PDF बनाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, कम से कम वो अभी 1-2 महीने तो लगेंगे उसको रेडी होने में, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, ठीक है। तो मैं उसको रेडी करूँगा, ठीक है, तब तक के लिए मैं नोट्स ये सब बनाता रहूँगा आपके लिए, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से अपना सिलेबस कवर करते रहेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट जाके वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर सिंपली अगर मेरे से बात करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने अपना ID पिन कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर हमें मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद।